बंधुजनों, आज के विज्ञान के दौर में कुछ ऐसे वैज्ञानिक शोध देखे गए हैं जो ये बताते हैं कि तकनीक के विकास से एक पुरुष द्वारा गर्भधारण कर संतान को जन्म देना संभव है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह तकनीकी हजारों वर्ष पहले हमारे पूर्वजों एवं ऋषि मुनियों के द्वारा विकसित कर ली गई थी। हमारे पूर्वजों का हजारों वर्ष पहले का ज्ञान हमारे आज के ज्ञान की तुलना में उच्च, श्रेष्ठ एवं सराहनीय था, जो उनके ज्ञान की अग्रता को भी दर्शाता है। आज के सत्र में हम विज्ञान को चुनौती देते हमारे पूर्वजों एवं ऋषि मुनियों के ज्ञान की पराकाष्ठा एवं आराध्य श्री राम के पूर्वज महाराज योगनाश्व की कहानी बताने हेतु उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने स्वयं गर्भ धारण कर संतान को जन्म दिया, जो आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट मांधाता के नाम से प्रसिद्ध हुए। रामायण के बालकांड के अंतर्गत गुरु वशिष्ठ द्वारा किए गए रघुवंश के वर्णन के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि से कश्यप का जन्म हुआ। कश्यप के पुत्र विवस्वान थे। विवस्वान के पुत्र व्यवस्थित मनु थे, जिनके 10 पुत्रों में से एक का नाम इक्ष्वाकु था। राजा इक्ष्वाकु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और उन्होंने ही इक्ष्वाकु वंश को स्थापित किया। इसी वंश में राजा योगनाश्व का जन्म हुआ, लेकिन उनका कोई पुत्र नहीं था। वंश उन्नति और पुत्र प्राप्ति की कामना से उन्होंने अपना सारा राजपाट त्याग कर वन में जाकर तपस्या करने का निश्चय किया। अपने वन विहार के दौरान उनकी मुलाकात महर्षि भृगु के वंशज च्यवन ऋषि से हुई। महाराज योगनाश्व की व्यथा सुन दयालु च्यवन ऋषि ने राजा के संतानोत्पत्ति के अभिष्ट प्राप्ति हेतु इष्टि यज्ञ करना आरंभ किया, जिसमें कई ऋषि मुनियों ने भाग लिया और यज्ञ के बाद एक मटके में अभिमंत्रित किया गया खास जल, जिसमें ब्रह्म तेज स्थापित था, रखा, जिसका सेवन गर्भधारण हेतु महारानी को करना था। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद सभी थकान की वजह से गहरी नींद में सो गए। रात्रि के समय तीव्र प्यास के कारण जब महाराज योगनाश्व की नींद खुली तो उन्होंने पानी के लिए बहुत आवाज लगाई, लेकिन गहरी नींद में सोने की वजह से किसी ने राजा की आवाज नहीं सुनी। अतः राजा स्वयं उठे और पानी की तलाश के दौरान उन्हें वह कलश दिखाई दिया, जिसमें महारानी की सेवन हेतु अभिमंत्रित जल था। राजा ने प्यास की वजह से सारा पानी पी लिया। प्रातः जब यह समाचार ऋषि च्यवन को पता चला तो उन्होंने राजा से कहा, राजन, अब आपकी संतान आपके गर्भ से ही जन्म लेगी। राजन, चूंकि आप पुरुष हैं, इसलिए यह अभिमंत्रित जल आपके शरीर से अभिक्रिया करके पेट की बाईं ओर गर्भाशय का निर्माण कर उसके अंदर अंडाणु भी निर्मित करेगा। तत्पश्चात आपके शरीर में से स्वयं शुक्राणु लेकर निषेचन कर देगा। मैं आपको एक अन्य औषधि दूंगा, जिससे आपको गर्भधारण जनित कष्ट का अनुभव नहीं होगा, महर्षि च्यवन ने कहा। बंधुजनों, 9 माह पश्चात जब संतान के जन्म लेने का समय आया, तब अश्विन कुमारों ने योगनाश्व की कोख को शल्यकर बच्चे को जन्म दिया। संभवतः हजारों वर्ष पहले पिता के द्वारा गर्भधारण और पेट की शल्य क्रिया के द्वारा शिशु की जन्म लेने की विश्व की यह प्रथम घटना थी। योगनाश्व के शिशु के जन्म के बाद बच्चे की भूख की समस्या पैदा हुई। सभी देवतागण वहां उपस्थित थे। इतने में देवराज इंद्र ने कहा कि बच्चे के लिए मां की कमी वह पूरी करेंगे। इंद्र ने अपनी अंगुली शिशु के मुंह में डाली, जिसमें से दूध निकल रहा था, और कहा, मम धाता, अर्थात मैं इसकी मां हूं। इसी वजह से उस शिशु का नाम मम धाता या मांधाता पड़ा। जैसे ही इंद्रदेव ने शिशु को अपनी उंगली से दूध पिलाना शुरू किया, वह 13 बिलात अर्थात सीधे ही युवावस्था को प्राप्त हो गया। पौराणिक अनुश्रुति अनुसार राजा मांधाता ने सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक के राज्यों पर धर्मानुकूल शासन किया था। उस समय मांधाता की राजधानी अयोध्या थी। मांधाता भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने खंडवा के पास एक पहाड़ी पर नर्मदा नदी के तट पर शिवलिंग की स्थापना कर तपस्या करी और नदी का रुख इस तरीके से घुमाया कि वहां ओम बन गया, जो आज ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ, तथा वह स्थान आज मांधाता पहाड़ी के नाम से जग प्रसिद्ध है। बाद में मांधाता ने अपनी राजधानी यहीं स्थापित करी। धर्मानुकूल शासन करने के बाद राजा मांधाता ने
भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए वन जाकर तप करने का निश्चय किया और श्री हरि के दर्शन कर लेने के बाद वन में ही अपने प्राण त्याग स्वर्ग की ओर प्रयाण किया। इतना ही नहीं, राजा मांधाता ने 100 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ करके 10 योजन लंबी और 1 योजन ऊंची रोहित नामक सोने की मत्स्य बनवाकर ब्राह्मणों को दान भी दी। बंधुजनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि अमेरिका के थॉमस ट्रेस बीटी वर्तमान विश्व के वह पहले आदमी माने जाते हैं जिन्होंने कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से गर्भवती पुरुष के रूप में स्वयं को सन 2007 में पहचान दी और जिसको विश्व की प्रथम घटना माने जाने लगा, जबकि यह घटना आज से हजारों वर्ष पहले ही आराध्य श्री राम के पूर्वज महाराज युवनाश्व के पुत्र मानधाता के जन्म के रूप में पृथ्वीलोक पर घट चुकी है। भक्तजनों, हम आशा करते हैं कि गलती या त्रुटि से मुक्त निर्विवाद हमारा आज का संस्करण भी सदा की ही तरह आपको पसंद आया है और भविष्य में भी आप इसी प्रकार के सटीक व प्रामाणिक प्रसंगों को जानने और सुनने के इच्छुक हैं। अतः हम आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं सच्चे सनातनी होने के नाते कमेंट बॉक्स में श्री रामचंद्राय नमः अवश्य लिखकर सनातन धर्म को पुष्ट करने की दिशा में अपना योगदान प्रदान कर कृतार्थ करें। श्री रामचंद्राय नमः। धन्यवाद।